क्या रूट कैनाल किए हुए दांत कभी दुख सकते हैं या फिर वो हमेशा के लिए डेड हो जाते हैं और उसमें कभी भी पेन नहीं हो सकता है? तो आज के वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि रूट कैनाल टूथ कभी भी पेशेंट को पेन कर सकता है। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पारुल करण एंड आई एम डेंटिस्ट। स्वागत है टूथ नॉलेज चैनल में। तो देखिए, हाल ही फिलहाल में एक पेशेंट आया और उन्होंने मुझे कम से कम रात को उन्होंने मुझे फ़ोन किया और लगभग अराउंड 9:30 बजे जैसा, मैं क्लिनिक में ही थी और तभी उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने बोला कि उनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है 2 दिन से, क्योंकि वो ऑफिस गए हुए थे तो उस टाइम पे वो विज़िट नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने मुझसे अपॉइंटमेंट मांगी 9:30 बजे की। वो आए और जब मैंने चेक किया तो मैंने देखा कि जो रूट कैनाल किया हुआ टूथ है एक्सरे से, वो काफ़ी सही है। रूट कैनाल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद जब मैंने उनसे पूछा कि ये जो आपका रूट कैनाल किया हुआ है इसको कितना टाइम हो गया है, तो पेशेंट ने बोला कि ये अराउंड 15 ईयर्स इसको हो गए हैं। मैंने फिर उनसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि ये 15 ईयर्स में आपका कभी भी रूट कैनाल किया हुआ ट्रीटेड जो टूथ है कभी भी पेन किया है या इमीडिएट रूट कैनाल के बाद आपको पेन हुआ था तभी? तो उन्होंने बोला नहीं। फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्या कभी आपका रूट कैनाल किया हुआ जो टूथ का कैप है वो निकला है? तो उन्होंने बोला नहीं, ये 15 ईयर्स से इंटैक्ट है और कभी भी ये कैप मुझे लूज़ नहीं हुआ है और निकला नहीं है। फिर मैंने जब उनके मसूड़े जो गम्स होते हैं, जो कैप रहता है, कैप के जो चारों तरफ जो गम्स होते हैं, मैंने उसको ऑब्जर्व किया, उसको मैंने चेक किया तो उसमें काफ़ी बड़े बड़े पॉकेट्स, हम पॉकेट्स बोलते हैं, काफ़ी बड़े बड़े गैप्स थे, जो कि इंस्ट्रूमेंट कंप्लीटली मेरा वहाँ पे चला जा रहा था। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या आप रात को सो पाते हैं? तो उन्होंने बोला जब मैं रात को मेडिसिन लेता हूँ तभी मैं सो पाता हूँ। ये पेन ऐसा हो रहा है जैसे कि दांत में कैविटी लगती है और उस टाइम पे जैसा पेन होता है वैसा पेन हो रहा है। मैंने बोला ओके। फिर उनको मैंने मसूड़े का मसाज करने के लिए दिया एंड उस टाइम पे ऑलमोस्ट 9:30 हो गए थे। एग्जामिन करते करते 10 बज गया था। तो मैंने उन्हें नेक्स्ट डे का अपॉइंटमेंट दिया और उनको मैंने बोला कि आप ये जो पेन किलर्स मैंने कुछ दिए हुए थे उनको, पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स मैंने दिया था उन्हें, वो रात को लीजिए और सुबह में वो लिखा करके ही आना है। उनका जो सल्यूशन था, वो जो ट्रीटमेंट था, उसमें हमें क्या करना था कि जो कैप था कभी उनका निकला नहीं था और जो मसूड़े थे वो एज के हिसाब से धीरे धीरे ऊपर जा रहे थे, क्योंकि वो मसाज नहीं कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा ही वहाँ पे गैप्स हो गए थे। फिर क्योंकि रूट कैनाल किया हुआ जो टूथ का कैप होता है, यूजुअली हम उसको पुल करके नहीं निकालते हैं क्योंकि बहुत चांसेस होता है कि अंदर से जो दांत है वो टूट जाता है। तो ट्राई करते हैं कि हम कैप को कट करके उसके बाद ही निकालें। तो मैंने उनको कैप को कट करके और कैप का, उनका जो आर्टिफिशियल कैप्स होते हैं, डेंटल क्राउन्स होते हैं, वो निकाल दिया और उनको मेडिसिन पे ही मैंने छोड़ दिया। साथ में उनको गम मसाज भी दिया मैंने कि आप गम मसाज करिए। फिर क्या होता है कि वो 3 दिन के बाद आते हैं। मैंने उनको 5 डेज़ का मैंने उनको कोर्स करने के लिए बोला था और मैंने ये भी बोला था कि अगर आपका पेन बंद हो जाता है 3 डेज़ में तो आप आकर के विज़िट करिए। उस दौरान क्या हुआ कि मैंने कैप कट करके भी निकाल दिया। जो भी इन्फ्लेमेशन हुआ था उनके गम्स में वो भी थोड़ा शांत हो गया, वो भी थोड़ा अच्छा हो गया। जो गम्स है वहाँ के हेल्दी हो गए और वो मेडिसिन के साथ साथ क्या हुआ कि उनका जो इन्फेक्शन, जो भी इंटरनल इन्फेक्शन होगा वो भी उनका ठीक हो गया, प्लस उनका जो भी गम्स हैं, जो भी फ्रेजाइल हुआ था वहाँ पे, सॉफ्ट हुआ था, वो टाइट हो गया, उसमें ग्रिप आ गए। फिर मैंने उनका न्यू कैप का मैंने
जो दांत रहता है उसका मैंने नया माप लिया और फिर पेशेंट को मैंने न्यू कैप दिया। उसके बाद से पेशेंट ने एक बार भी उसमें कंप्लेन नहीं किया है रूट कैनाल किए हुए दांत में। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी अगर कैप आपका नहीं निकल रहा है, साथ में आप गम मसाज भी नहीं कर रहे हैं, तो क्या होता है कि जो मसूड़ा होता है वो धीरे धीरे ऊपर जाता है। क्योंकि आप हमेशा उसको फंक्शन कर रहे हैं, उससे खा रहे हैं, तो क्या होता है कि जो आपका मसूड़ा है वो धीरे धीरे ऊपर चला जाता है। फिर आपका वहाँ पे गैप क्रिएट होता है और उसके बाद वहाँ पे आपका खाना अटक जाता होता है कि खाना फंसता है और वहाँ पे खाना फूलता है और उसके बाद फिर कैप को पुश करके वो निकाल देता है। तो इस केस में पेशेंट का कैप निकल ही नहीं रहा था, तो खाना वहाँ पे अटक करके फूल रहा था उनका, और उसके बाद उसने रूट कैनाल जो किए हुए दांत को ही प्रेशर देने लगा और फिर पेशेंट को इंटेंस पेन हो गया। अगर आपका कैप का माप, डैट मीन्स कि आपने जब फर्स्ट टाइम कैप लगाया है और आपको उस टाइम पे क्या होता है कि आपकी वो मसूड़े का जो साइज़ है, वो टूथ का जो साइज़ है, उसके हिसाब से आपको कैप दिया जाता है। 2 साल के बाद वही का वही मसूड़ा नहीं रहता है, उसमें चेंजेस होना स्टार्ट होता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपको गम मसाज करना है ताकि आपका जो मसूड़ा है वो हेल्दी रहे, साथ में आपका ग्रिप जो है मसूड़े का वो टाइट रहे। तो जब भी आपका आपको जब भी टाइम मिलता है तो आप प्लीज़ गम मसाज करिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, यूजुअली हम नॉर्मली बोलते हैं कि आप सरसों तेल और उसमें हल्का सा नमक डाल करके मसाज कर सकते हैं, और अगर जिन्हें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग गम्स है तो उसमें वो हल्दी भी थोड़ा सा डाल सकते हैं और मसाज कर सकते हैं। बट जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि किससे मसाज करना है, ब्लीडिंग गम्स है, वो कुछ भी हार्ड खाते हैं तो ब्लड निकलता है, तो उस केस में आप प्लीज़ डेंटिस्ट को विजिट कर लीजिए और उनसे प्रॉपरली डायग्नोस करा लीजिए अपना प्रॉब्लम, और उसके बाद फिर ट्रीटमेंट और आपका जो भी ट्रीटमेंट रहेगा या जो भी वो बोल रहे हैं वो फॉलो कर लीजिए, और उसके बाद आप अपने दांतों को, मसूड़े को स्वस्थ रखिए। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी इसे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। अगर मुझसे कंसल्ट करना है आप कंसल्ट भी कर सकते हैं। जो कंसल्टेशन है चार्जेबल है, आपको नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।